कल्पना कीजिए, अगर एक सुबह आप उठें और आपको बताया जाए कि अब आपको बोलने की आजादी नहीं है, आप कहीं भी नहीं जा सकते और आपके साथ कोई भी अन्याय कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसा जीवन संभव है? नहीं, क्योंकि भारत में हर नागरिक को एक ऐसी शक्ति मिली है जो उसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देती है। यह शक्ति है हमारे मौलिक अधिकार, और इन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हमें निभाने होते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आज हम समझेंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्यों जरूरी हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? भारत का संविधान हर नागरिक को कुछ विशेष अधिकार देता है जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें कोई भी आसानी से छीन नहीं सकता। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे अदालत जा सकता है और न्याय मांग सकता है। इन अधिकारों की शुरुआत होती है फंडामेंटल राइट्स से। ये अधिकार नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन जीने की शक्ति देते हैं। मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं? अगर किसी देश में नागरिकों को अधिकार नहीं मिलते तो वहां लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को यह भरोसा देते हैं कि हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सकता है। इसीलिए मौलिक अधिकार लोकतंत्र की नींव माने जाते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की शुरुआत जब भारत आजाद हुआ तब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कैसा संविधान बनाया जाए? ऐसा संविधान जो हर व्यक्ति को समान अधिकार दे सके। तब संविधान निर्माताओं ने मिलकर तय किया कि हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाएंगे जिन्हें कोई सरकार आसानी से खत्म नहीं कर सकेगी। इसी सोच से भारत में मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई। मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इन सभी अधिकारों का उद्देश्य एक ही है, हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा देना। अधिकार और जिम्मेदारी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां अधिकार होते हैं वहां जिम्मेदारी भी होती है। अगर हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए, क्योंकि अगर हर व्यक्ति केवल अधिकारों की बात करेगा और कर्तव्यों को भूल जाएगा तो समाज में संतुलन खत्म हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य वे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हर नागरिक को निभाना चाहिए। ये कर्तव्य हमें बताते हैं कि हमें देश, समाज और संविधान के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे संविधान का सम्मान करना, देश की एकता बनाए रखना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना। ये कर्तव्य हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। अधिकार और कर्तव्य का संतुलन। अगर किसी समाज में केवल अधिकार हो और कर्तव्य न हो तो वहां अराजकता फैल सकती है, और अगर केवल कर्तव्य हो और अधिकार न हो तो वहां नागरिकों का शोषण हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र में अधिकार और कर्तव्य दोनों जरूरी हैं। एक छोटी कहानी। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, राम और मोहन। राम हमेशा कहता था, मुझे बोलने की आजादी है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन वह कभी दूसरों का सम्मान नहीं करता था।
दूसरी तरफ मोहन कहता था, मुझे अधिकार भी मिले हैं और जिम्मेदारी भी। वह अपनी बात भी रखता था और दूसरों का सम्मान भी करता था। समय के साथ गांव के लोग मोहन को ज्यादा सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समझा। हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधिकार हमें ताकत देते हैं और कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। अगर हम दोनों को समझ लें तो हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। भारत का संविधान दुनिया के सबसे मजबूत संविधानों में से एक है। इसने हर नागरिक को अधिकार भी दिए हैं और जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। अगर हम अपने अधिकारों को समझें और अपने कर्तव्यों को निभाएं तो हमारा देश और मजबूत बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार मिले हैं जो उसकी इज्जत, आजादी और समानता की रक्षा करते हैं? लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अगर हम अपने अधिकार जानते हैं पर कर्तव्य भूल जाते हैं तो समाज में संतुलन बिगड़ जाता है। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव शामली चैनल। आज हम जानेंगे हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को कुछ विशेष अधिकार देता है जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है हर नागरिक को समान सम्मान देना, स्वतंत्रता देना, अन्याय से बचाना और एक न्यायपूर्ण समाज बनाना। इन अधिकारों को बनाने में सबसे बड़ा योगदान था B.R. अम्बेडकर का। डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि भारत में कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा या गरीबी के कारण अपने अधिकारों से वंचित न रहे। समानता का अधिकार भारत के संविधान में सबसे पहले जो अधिकार दिया गया है वह है समानता का अधिकार। इसका मतलब है भारत में हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है। कोई अमीर गरीब, कोई बड़ा छोटा, कोई ऊंच नीच नहीं। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वह अदालत में जाकर न्याय मांग सकता है। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। इस अधिकार के अंतर्गत हर नागरिक को कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं मिलती हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता। लेकिन याद रखिए, स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करना नहीं होता। स्वतंत्रता का उपयोग हमेशा कानून और समाज के नियमों के भीतर रहकर करना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता। भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्म और संस्कृतियां एक साथ रहती हैं। इसलिए संविधान हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब है हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने धर्म को माने, उसका पालन करे और उसका प्रचार भी कर सके। लेकिन इसमें भी एक नियम है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर जबरदस्ती धर्म नहीं थोप सकता। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। भारत में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग परंपराएं हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि हर समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सके। इसके साथ ही हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है।
क्योंकि शिक्षा ही वह शक्ति है जो एक इंसान को जागरूक और मजबूत बनाती है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार की। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे अदालत जा सकता है। इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका मतलब है कि कानून हमेशा नागरिक के साथ खड़ा है। यह अधिकार नागरिकों को यह भरोसा देता है कि अगर उनके साथ अन्याय होगा तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कर्तव्यों की। अधिकारों के साथ साथ हर नागरिक के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अगर हम सिर्फ अधिकार मांगे लेकिन कर्तव्य न निभाएं तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए संविधान हमें कुछ जिम्मेदारियां भी देता है। नागरिकों के मुख्य कर्तव्य। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, पर्यावरण को बचाए, वैज्ञानिक सोच और मानवता को बढ़ावा दे। जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तभी देश मजबूत बनता है। अधिकार और कर्तव्य का संतुलन। अगर समाज को मजबूत बनाना है तो अधिकार और कर्तव्य दोनों जरूरी हैं। अधिकार हमें ताकत देते हैं और कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। जब दोनों का संतुलन बना रहता है तभी एक देश तरक्की करता है। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश। B.R. अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हर नागरिक की भी है। जागरूक नागरिक बनिए। दोस्तों, आज के समय में सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। अगर हम अपने अधिकार जानते हैं और अपने कर्तव्य निभाते हैं तो हमारा देश और मजबूत बनेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी दिन अचानक हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाएं तो क्या होगा? अगर कोई आपको बोलने से रोक दे, अगर कोई आपको पढ़ने से रोक दे, अगर कानून किसी को भी बिना वजह सजा दे सके, तो क्या यह समाज सुरक्षित रहेगा? यही वजह है कि भारत के संविधान ने हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए हैं। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव शामली चैनल। आज हम समझेंगे हमारे मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं। भारत एक बहुत बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। यहां अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। अगर सभी लोगों को बराबरी और सुरक्षा न मिले तो समाज में संघर्ष पैदा हो सकता है। इसीलिए संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए ताकि हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा मिल सके। इन अधिकारों को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा योगदान था B.R. अंबेडकर का। शोषण के खिलाफ अधिकार। संविधान ने नागरिकों को शोषण के खिलाफ अधिकार भी दिया है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। पहले के समय में कई जगह गरीब लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाया जाता था, लेकिन संविधान ने यह साफ कर दिया कि ऐसा करना कानूनन अपराध है। बच्चों से खतरनाक काम करवाना भी अपराध है। इस अधिकार का उद्देश्य है
हर इंसान को सम्मानजनक जीवन देना। शिक्षा का महत्व। अगर कोई समाज आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे जरूरी चीज होती है शिक्षा। इसीलिए संविधान ने हर बच्चे के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण अधिकार माना है। शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। शिक्षा हमें सिखाती है सही और गलत में फर्क, अपने अधिकारों की पहचान और समाज में जिम्मेदारी निभाना। जब नागरिक शिक्षित होते हैं तो देश मजबूत बनता है। संविधान का सम्मान। अधिकारों के साथ साथ हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह भारत की आत्मा है। इसमें हमारे देश के नियम, हमारी स्वतंत्रता और हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी आजादी और एकता का प्रतीक है। जब हम तिरंगे को देखते हैं तो हमें उन लोगों की याद आती है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। इसी तरह राष्ट्रगान भी हमारे देश की पहचान है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह इनका सम्मान करे। देश की एकता और अखंडता। भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक चीज हमें जोड़ती है, भारत की एकता। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। हम चाहे किसी भी राज्य या धर्म से हों, सबसे पहले हम भारतीय नागरिक हैं। पर्यावरण की रक्षा आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पर्यावरण प्रदूषण, हवा, पानी और जंगल हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। इसलिए संविधान कहता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह पेड़ लगाए, पानी बचाए, प्रकृति की रक्षा करे। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सड़कें, रेल, सरकारी स्कूल, अस्पताल, ये सब सार्वजनिक संपत्ति हैं। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे देश की संपत्ति हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें नुकसान पहुंचाता है तो वह देश को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह इनकी रक्षा करे। अधिकार और जिम्मेदारी। दोस्तों, अगर हम सिर्फ अधिकारों की बात करें और जिम्मेदारी भूल जाएं, तो समाज कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर हर नागरिक अपने अधिकार भी जाने और अपने कर्तव्य भी निभाए, तो देश बहुत मजबूत बन सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का सपना। B.R. अंबेडकर चाहते थे कि भारत ऐसा देश बने जहां हर व्यक्ति को सम्मान और न्याय मिले। लेकिन यह सपना तभी पूरा होगा जब हम सभी नागरिक संविधान के नियमों का पालन करेंगे। जागरूक नागरिक बनिए। आज के समय में सबसे जरूरी है जागरूकता। अगर हम अपने अधिकार जानते हैं तो कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता, और अगर हम अपने कर्तव्य निभाते हैं तो देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। और मैं हूं संजीव। सोचिए, अगर किसी देश में लोगों को सिर्फ अधिकार ही मिल जाए लेकिन कोई कर्तव्य न हो,
तो क्या वह देश सही तरीके से चल पाएगा? शायद नहीं। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में हमें सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं दिए गए, बल्कि उनके साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं। और इन सबको समझाने और संविधान को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, क्यों जरूरी हैं, और एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य का मतलब है वे जिम्मेदारियां जो हर भारतीय नागरिक को निभानी चाहिए। जैसे घर में हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है, कोई सफाई करता है, कोई खाना बनाता है, कोई काम करके घर चलाता है। उसी तरह देश भी एक बड़ा परिवार है और हर नागरिक की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इन जिम्मेदारियों को ही मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ लिखे हैं? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में लिखे गए हैं। शुरुआत में संविधान में ये कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में साल 1976 में इन्हें संविधान में जोड़ा गया ताकि लोग यह समझ सकें कि देश सिर्फ अधिकारों से नहीं चलता, बल्कि कर्तव्यों से भी चलता है। पहला कर्तव्य संविधान का सम्मान करना। हर भारतीय नागरिक का पहला कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे। इसका मतलब है कि हमें देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति कानून का पालन करेगा तो देश में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। दूसरा कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए या राष्ट्रगान बजे तो हमें सम्मान के साथ खड़ा होना चाहिए। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। तीसरा कर्तव्य देश की एकता और अखंडता की रक्षा। भारत एक बहुत बड़ा और विविधताओं वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। चौथा कर्तव्य देश की रक्षा करना। अगर कभी देश पर संकट आए तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे। यह सिर्फ सैनिकों का ही काम नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश के साथ खड़ा रहे। पांचवा कर्तव्य भाईचारा बढ़ाना। भारत में कई धर्म और जातियां हैं। अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह भाईचारा और आपसी सम्मान बनाए रखे। छठा कर्तव्य महिलाओं का सम्मान। हमारे समाज में महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करे। अगर समाज में महिलाओं को बराबरी मिलेगी तो देश और भी मजबूत बनेगा। सातवां कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा। आज के समय में पर्यावरण की रक्षा बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे, नदियां, जंगल और जानवर, ये सब हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। आठवां कर्तव्य वैज्ञानिक सोच विकसित करना। हमारे संविधान ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए। अंधविश्वास से दूर रहकर ज्ञान और समझ से जीवन जीना चाहिए। नौवां कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सरकारी स्कूल, अस्पताल, सड़कें और ट्रेनें, ये सब हमारी ही संपत्ति हैं। अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाता है तो वह देश को नुकसान पहुंचाता है।
इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। 10वां कर्तव्य उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। हर नागरिक को अपने जीवन में अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने काम में बेहतर बनने की कोशिश करेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। अधिकार और कर्तव्य का संबंध। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या सिर्फ अधिकार होना ही काफी है? नहीं, अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है तो हमारा कर्तव्य भी है कि हम उसका गलत इस्तेमाल न करें। अगर हमें समानता का अधिकार मिला है तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के साथ भेदभाव न करें। एक अच्छे नागरिक की पहचान। एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अपने अधिकारों को जानता है और अपने कर्तव्यों को भी निभाता है। ऐसे नागरिक ही देश को मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं होगा। लेकिन अगर लोग अच्छे होंगे तो साधारण संविधान भी देश को महान बना सकता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, आज हमने इस पूरी श्रृंखला में समझा मौलिक अधिकार क्या हैं और मौलिक कर्तव्य क्या हैं। अगर हर नागरिक अपने अधिकारों को समझे और अपने कर्तव्यों को निभाए तो हमारा देश और भी मजबूत बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप भारतीय संविधान को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल संजीव शामली को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम संविधान, अधिकार और कानून को आसान भाषा में समझते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।